गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1। हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। आज हम उसके एमसीक्यू करेंगे, प्रश्नोत्तर और अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आएगा चार्ल्स डार्विन। दूसरा है, होमिनिड प्राणी कब अस्तित्व में आया? तो इसका उत्तर है 56 लाख वर्ष पूर्व। होमो हैबिलिस मानव का काल क्या था? तो इसका उत्तर है 22 लाख वर्ष पूर्व। चौथा है, होमो इरेक्टस मानव का काल क्या था? तो इसमें आएगा 18 लाख वर्ष पूर्व। पांचवा है, सिलाई वाली सुई का पहला साक्ष्य कितना पुराना है? तो इसका उत्तर है 21,000 वर्ष पूर्व। छठवा है, होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है बुद्धिमान मानव। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। मानव ने कृषि का आरंभ किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में। अब रिक्त स्थान की पूर्ति हम पढ़ेंगे। होमिनिड का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव का काल लगभग 56 वर्ष पूर्व का माना जाता है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस प्रजाति से है। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित है। पांचवा है, अग्नि का आविष्कार काल में हुआ? नवपाषाण काल। यहाँ पर सत्य दिए हम पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन का मानना है कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया। तो यह है सत्य। आगे दूसरा पढ़ेंगे हम, 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य के समान प्राणियों का उद्भव हुआ था। सत्य। तीसरा, पूरा पाषाण कालीन मानव की आजीविका का प्रमुख साधन पशुपालन था। असत्य। चौथा, बस्तियों का विकास पूरा पाषाण कालीन मानव ने कर लिया था। असत्य। पांचवा है, नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार एक महान क्रांति कहा जाता है। सत्य। इसके आगे हम पढ़ेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी। पहली है, पूरा पाषाण युग में मानव, तो उसका आएगा अग्नि का आविष्कार। दूसरा है, मध्य पाषाण युग में मानव, तो इसका आएगा कुत्ते को पालना शुरू। तीसरा है, नव पाषाण युग में मानव, इसका आएगा खाद्य उत्पादक तथा कृषि पशुपालन। एक शब्द में उत्तर दिए हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर मानव के समान प्राणी कब अस्तित्व में आए? तो इसका उत्तर है 56 लाख वर्ष पूर्व। दूसरा है, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म कहाँ पाए गए? तो इसका उत्तर है पूर्वी अफ्रीका में। तीसरा है, क्रो-मैग्नन प्रजाति के मानव के जीवाश्म किस देश में पाए गए? इसका उत्तर है फ्रांस। चौथा है, होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है बुद्धिमान मानव। पांचवा, पत्थर के औजार सबसे पहले किस प्रजाति के मानव ने बनाए थे? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। मानव द्वारा अग्नि की खोज किस काल में की गई थी? तो इसका उत्तर है पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो इसका उत्तर है नवपाषाण काल में। मानव ने पशुपालन करना किस युग में सीखा? नवपाषाण काल में। किस युग के लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल। 10वां है, बस्तियों का विकास किस युग में हुआ? तो इसका उत्तर है नवपाषाण काल। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिनमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरातत्वविद के कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है प्राचीन टीलों एवं खंडरों के रूप में प्राचीन स्थलों की खुदाई को जिन विद्वानों ने एक विज्ञान का रूप प्रदान किया है, उन्हें पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है और पुरातत्वविदों की ही देन है। ऐसे वैज्ञानिक जो खंडरों टीलों में खुदाई करवाते हैं, ये वो पुरातत्वविद का कार्य होता है, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। और उनका कार्य होता है खंडरों और टीलों पर प्राचीन स्थलों को खोदना और उनमें से कुछ विशेष जो भी निकलता है जिसे हम कहते हैं पुरातत्व, वो निकालना और उनकी खोज करना। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, कार्बन 14 विधि क्या है? इसका उत्तर है वर्तमान में आधुनिक अनुसंधानों के माध्यम से भौतिकी ने हमें यह मालूम करने में मदद की है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। भौतिकी के अनुसार सभी जीवित वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं।
जीवित प्राणी जिस मात्रा में कार्बन-14 को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसे खो देते हैं। मृत्यु हो जाने पर प्राणी कार्बन-14 लेना बंद कर देता है, किंतु उसे खोता निश्चित दर से धीरे धीरे है। इस प्रकार किसी वस्तु में कितनी कार्बन-14 की मात्रा है का पता लगाकर भौतिक विज्ञानी यह बता देते हैं कि वस्तु कितनी पुरानी है। इस विधि जिसके द्वारा किसी वस्तु की प्राचीनता को निर्धारित किया जाता है को कार्बन-14 तिथि निर्धारित प्रणाली या कार्बन डेटिंग कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, जीवाश्म क्या है? इसका उत्तर है, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अत्यंत प्राचीन जीवों, मानवों एवं वनस्पतियों आदि के अवशेषों या उनके द्वारा छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, प्रजाति से आपका क्या तात्पर्य है? प्रजाति जीवों का ऐसा समूह होता है जिसके नर व मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे प्रजनन में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यह प्रजाति का अर्थ है। आगे हम पढ़ेंगे, प्राइमेट से आप क्या समझते हैं? छठा प्रश्न, प्राइमेट का अर्थ नर वानर होता है। प्राइमेट के अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। हम आधुनिक मानवों का विकास प्राइमेट से ही हुआ है। सातवां प्रश्न है, होमिनाइड किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, होमिनाइड बंदरों की तरह दिखने वाला परंतु कई अर्थों में बंदरों से भिन्न होता है। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती है। ऐसे जानवरों को होमिनाइड कहते हैं। जानवरों को नहीं, सॉरी, मानव को। आगे प्रश्न है आठवां, होमोसेपियंस से आप क्या समझते हैं? होमोसेपियंस चिंतनशील या प्रज्ञावान मानव अर्थात आधुनिक मानव। इस प्रजाति के जीवाश्म विश्व के अनेक स्थानों में से 1,95,000 लाख वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। आगे है प्रश्न 9, पूरा पाषाण काल की चित्रकारी से अलंकृत गुफाएं किन देशों में मिलती हैं? तो इसका उत्तर है नौवां उत्तर, इसका उत्तर है उत्तरी स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा और फ्रांस में स्थित लेस्कॉस व सोवे की गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। इन गुफाओं में पशुओं से संबंधित सैकड़ों चित्र तत्कालीन मानव द्वारा 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व बनाए गए हैं। इन चित्रों में गोरा यानी कि जंगली बैल, घोड़ों यानी साकीन, बकरों, हिरन, भालू, गेंडे, तेंदुए, शेर और उल्लू आदि के चित्र प्रमुख हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, लघु अस्म किसे कहते हैं? ये किस काल में प्रचलन में आए? तो ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर, इनग्रेवर, ट्राइंगल एवं क्रेसेंट नामक पत्थर के उपकरण यहाँ से नहीं आएगा। इस काल के मानव ने 1 से 2 इंच के छोटे औजार भी निर्मित किए जिनमें लकड़ी के हैंडल भी मिलते हैं। छोटे औजारों को लघु अस्म कहा जाता है। जो छोटे 1 से 2 इंच के औजार होते हैं उन्हें हम लघु अस्म कहते हैं। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।